Yes, today we'll discuss partnership accounts. In partnership accounts, we generally it is called final accounts of the partnership firm. तो first of all we have to define what is partnership. Partnership क्या चीज़ है? तो इंग्लिश में इसकी definition जो है सेक्शन 4 of Partnership Act 1932 में given है. So first of all discuss the definition of partnership mentioned under section 4 of Partnership Act 1932. Section 4 of Partnership Act 1932. Relation between the persons who agree to share profits of a business carried on by all or any of them acting for all. What is partnership? Partnership is the result of an agreement between the persons. Minimum कितने होते हैं? 2, maximum 10 or 20. Relation between the persons who agree. यानी partnership is the result of an agreement between the persons who agree to share profits of a business. तो इसमें बिजनेस का होना ज़रूरी है. अगर कोई बिजनेस नहीं है, नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसमें पार्टनरशिप नहीं हो सकती. उसमें कोई और सेटअप होएगा, उसमें सोसाइटी बनेगी, ट्रस्ट बनेगा, हॉस्पिटल है अगर या एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, तो उसमें पार्टनरशिप नहीं हो सकती. उसमें फिर ट्रस्ट बनेगा या सोसाइटी बनेगी, वो उसके अकाउंट अकॉर्डिंगली उसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट बनेगी, यानी नॉन ट्रेडिंग कंसर्न के अकाउंट वहाँ पे बनेगी. जहाँ पे ट्रेडिंग कंसर्न है, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, यानी प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी है, उसमें पार्टनरशिप पॉसिबल है. तो रिलेशन बिटवीन द पर्सन हु एग्री टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस को होना जरूरी है. कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, यानी वो बिजनेस कौन करेगा? एक पर्सन करेगा सारे के लिए या सभी करेंगे, यानी म्यूचुअली उनमें कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, यानी उनमें म्यूचुअली एजेंसी है, लॉ ऑफ एजेंसी उनमें ऑपरेट होता है. तो हम पार्टनरशिप के फाइनल अकाउंट जब बनाते हैं, जनरली वी प्रिपेयर फाइनल अकाउंट बाय प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट. इसमें हम पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, फिर हम P&L बनाएंगे, फिर P&L का जो आंसर आता है नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट को फर्दर एलोकेट करने के लिए पार्टनर्स को बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट किस लिए बनेगा? फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट. तो हमारा फर्स्ट टॉपिक जो पार्टनरशिप अकाउंट्स में है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट. तो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए प्रॉफिट को हम बनाएंगे P&L प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. और साथ में हमने कैपिटल अकाउंट बनाने हैं पार्टनर्स के. उसके लिए दो सिस्टम है दैट वी हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन. कौन से दो सिस्टम है? फिक्स कैपिटल सिस्टम एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम. तो फिक्स कैपिटल सिस्टम में दो अकाउंट बनते हैं, कैपिटल अकाउंट, दूसरा करंट अकाउंट, और फ्लक्चुएटिंग में एक ही अकाउंट बनता है, दैट इज कैपिटल अकाउंट. नाउ विल डिस्कस फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. Profit and loss appropriation account is first of all created by net profit balance of net profit brought down. और इसमें क्रेडिट पे हमने डालने इनकम्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, डेबिट पे हमें डालने हैं एक्सपेंसेस पर्टेनिंग टू द पार्टनर्स. तो इसमें आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड. जैसे ए को मिल गया, बी को मिल गया, सी को मिल गया, तो इन्वेस्टमेंट कैपिटल की फिगर आ जाएगी. सैलरी, फीस, बोनस और कमीशन. सैलरी, फी, बोनस, कमीशन, इसको करेक्टिवली हम बोल देते हैं रेम्युनरेशन ऑफ द पार्टनर्स. जिसको मिलता है डेबिट आ जाएगा. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट आ जाएगा. डेबिट और क्रेडिट को हम बैलेंस करेंगे और रिजल्टिंग जो प्रॉफिट है वो पार्टनर्स में ट्रांसफर कर देंगे. तो नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट. ट्रांसफर टू पार्टनर्स capital account according to their profit sharing ratio in their
profit sharing ratio. If profit sharing ratio is mentioned in the partnership deed, then profits will be shared accordingly. अगर profit sharing ratio deed में नहीं दिया, then profit will be shared equally.